श्रावस्ती में राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर। बैराज से छोड़ा 38,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने नागरिकों से अलर्ट रहने की अपील। मिर्जापुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। बदमाश राजकुमार पटेल गोली लगने से घायल। सराफा दुकानों में चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। कुशीनगर में आपसी रंजिश में भिड़े दो पक्ष। धारदार हथियारों के हमले में एक युवक की मौत, 3 घायल। सैमरा हरदो गांव की घटना। मैनपुरी में घर के बेसमेंट में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेपाल की पहाड़ियों में भारी बारिश के बाद श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर यहां पहुंच गया है। तो राप्ती बैराज से 38,000 क्यूसेक पानी यहां छोड़ा गया है, जिससे नदी में पानी का प्रवाह अत्यधिक यहां पर बढ़ गया है। जिले के डीएम ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है और खुद पल पल की अपडेट यहां पर लगातार ले रहे हैं। अधिकारियों की पैनी नजर जल स्तर और बाढ़ की हालातों पर बनी हुई है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील यहां की है, क्योंकि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की संभावना लगातार यहां पर बनी हुई है। तो प्रशासन ने नागरिकों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील यहां पर की है। नेपाल की पहाड़ी में भारी बारिश के बाद यहां पर बाढ़ का खतरा है वो मंडराया हुआ है। इसी के साथ लगातार यहां पर अधिकारी इस परेशानी पर यहां पर नजर बनाए हुए हैं। तो राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर बताया जा रहा है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में चितांग मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने शातिर अपराधी राजकुमार पटेल उर्फ राजू के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। वाराणसी के पांड्यपुर का रहने वाला यह आरोपी सराफा दुकानों और घरों के ताले तोड़कर चोरी करता था। जांच में पता चला है कि उसके खिलाफ मिर्जापुर, वाराणसी और बिहार में 29 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से चोरी की मोबाइल, नकदी, तमंचा, कारतूस यहां पर बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो बदमाश पर विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं 29 मुकदमे। इसी के साथ लगातार पुलिस मामले की पड़ताल में यहां पर जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार पुलिस की ओर से यहां की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि जो गैंग की घटना कार्य कर रहा है उसके कुछ मेंबर्स चितांग मोड़ पर इकट्ठे हुए हैं और कोई घटना कार्य करना चाह रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी के साथ सर्वांश टीम और थानाध्यक्ष लालगंज द्वारा मौके पर घेरा गया तो एक व्यक्ति जो पल्सर से था वो भागा, पुलिस उसका पीछा किया गया तो चितांग जंगल में वो मुड़ गया। जहां पुलिस उसको ललकारा गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी अपने डिफेंस में गोली चलाई जिससे उसको गोली लगी है और वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पटेल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक मिश्रा यहां जुड़ चुके हैं। तो दीपक, क्या कुछ पूरा मामला था? पुलिस की हिरासत में यहां पर आरोपी है, उसपे पहले से 29 मुकदमे यहां पर दर्ज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपको बता दें कि पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी और ये काफी इसने घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा इसको घेरा गया और ये जंगल की तरफ भागा। उसके बाद पुलिस ने इसकी पीछा की
इसके बाद इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इसके पैर पे गोली मार के इसको गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, उसके कब्जे से यहाँ पर मोबाइल, नकदी और तमंचा भी बरामद किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बता दें कि उसके पास से उसके जब इसको गोली मार लगा तो उसके पास से पिस्टल वगैरह ये जो चीजें थी उसके पास से बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर और आगे की कार्रवाई में जुटी है। इनके साथ गिरोह में और कौन कौन इनका सहयोगी है सबका डिटेल खंगाला जा रहा है और जल्द ही और लोग भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। कुशीनगर के सैमरा हरदो गांव में पुरानी रंजिश ने बीते देर शाम एक जान यहां पर ले ली है। 44 वर्षीय उत्कर्ष सिंह पर धारदार हथियारों से हमला यहां पर किया गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर द्विपक्षीय झगड़े के दौरान विपक्षी पक्ष के 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस हरकत में आई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिलवाया गया। विधायक मनीष मंटू जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख आशुतोष बहुगुणा और भाजपा नेता मनोज सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना यहां दी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे इलाके में निगरानी यहां पर लगातार बनाए हुए है। थाना कुबेर स्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह इनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां थाना क्षेत्र जावली में 3 दिन पहले हुई 9 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 55 वर्षीय अधेड़ ध्यानपाल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमों के साथ एसओजी और सर्विलांस टीमें भी जुटी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि अधेड़ ने गलत कार्य न करने देने के कारण मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। गहन छानबीन और पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार यहां किया गया है और आगे की लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो 9 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का यहां पुलिस ने खुलासा किया है। 55 वर्षीय अधेड़ को यहां हिरासत में लिया गया है। तो लगातार पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। तो 9 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा यहां पर पुलिस ने कर दिया है। तो पुलिस ने ध्यानपाल उर्फ पप्पू को इस मामले में गिरफ्तार यहां किया है। तो लगातार पुलिस यहां आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कड़ाई से पूछताछ करने पे इसने पूरी घटना को किया जाना स्वीकार किया। इसने बताया कि ये पर डे की भांति उस दिन भी जब बच्ची बकरी चराने आई थी, वहाँ बैठी थी, तो ये मोबाइल दिखाने के बहाने गलत काम करने की नीयत से वो बच्ची के पास बैठ गया। बच्ची ने इसका विरोध किया और ये भी कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी, तुम हमको परेशान करते हो डेली आकर। इस बात पे वो बच्ची को भला फुसला कर कि तुम्हारी बकरियां वहाँ बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो तुम्हारी बकरी निकलवा देते हैं। ये बच्ची को वहाँ भला फुसला के ले गया और बच्ची को वहीं गिरा कर उसने गला दबा दिया बच्ची का। बच्ची अचेत हो गई, जो हाथ पाँव चलने उसके बंद हो गए। फिर वो बाहर आया, वहीं बाजरे के खेत से 10 मीटर बाहर एक कच्चा रास्ता, वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी। उस रस्सी को ले जाकर उसके गले में लपेट कर गांठ लगाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में नवादा अंडरपास के पास पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को गोली यहां पर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को पहले देवनंदिनी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे मेरठ यहां पर रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान मंशाद निवासी कोटला
मेवती यान के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त जमालुद्दीन के साथ लौट रहा था। तभी दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस व आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच यहां पर शुरू की। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। हाफिजपुर क्षेत्र में गांव नवादा है, वहां पर नगर क्षेत्र का एक व्यक्ति जिनका नाम मुर्शाद है, वो और उनका मित्र दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनका कहना है कि वहां पर उनका किसी से पहले से विवाद चल रहा था। उन लोगों ने इनको कुछ गोली मारी है, 2 गोली इनके द्वारा इनको लगना बताया गया है। इनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन इनको बेहतर चिकित्सा के लिए मेरठ के लिए रेफर किया गया है। मौका मुआयना करके और बाकी सारी बातें स्पष्ट होंगी। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है और इसमें अभी कुछ लोगों को हिरासत में लेके जिनका नाम लिया गया है, जिनको इसमें नामित किया गया है, उनको हिरासत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि पाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? पैसे को लेन देन को लेकर यहाँ बड़ा ये मामला यहाँ पर घट गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रणाम, मैं बताना चाहूँगा देर रात की घटना है और करीब इनका पुराना लेन देन है, करीब 17-18 लाख रुपए को लेकर। उसी दौरान इन्हें पैसे देने के लिए नवादा अंडरपास के पास बुलाया जाता है। 4 बदमाश बाइक सवार इन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। बताते हैं करीब इनका पुराना लेन देन है, काफी समय से चल रहा था। तो वहीं मौके पर ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जैसे ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं और घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद ही नाजुक हालत बताई जा रही है, उसको मेरठ के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता है। और मौके पर आला अधिकारी उन्होंने जो बताया है, 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ परिजनों का इस मामले को लेकर कहना है? परिजनों से भी कोई ऐसी बात नहीं हो पाई थी। आगे की जो अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों ने बताई है तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो क्या फिलहाल यहाँ घायल की स्थिति बताई जा रही है? घायल की स्थिति नाजुक है, नाजुक बनी हुई है। मेरठ के लिए हायर सेंटर रेफर हो गया थे देर रात ही। तो पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, 1 आरोपी फरार है, उसकी तलाश जारी है। और जो उन्होंने 4 और आरोपियों के नाम बताए थे, 3 आरोपी हिरासत में है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि पाल। खबर यूपी के जालौन से है, जहां जालौन में कुचली वाली कुइया में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोतवाली जालौन पुलिस और क्षेत्राधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर मॉर्चरी में भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कुइया में स्नान करने से चर्म रोग यहां पर ठीक होने की मान्यता है। फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और मृतक की शिनाख्त के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। समय लगभग 4:30 पर थाना जालौन कोतवाली पर सूचना आई थी कि जालौन से कोत जाने वाले रास्ते पर खुजली वाली कुइया में एक शव पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर कोतवाली जालौन पुलिस, फील्ड यूनिट टीम तथा मैं पहुंचा। शव को कुइया से बाहर निकाला गया तथा वहां पर मौजूद आदमियों से पहचान कराई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इस कुइया की ऐसी मान्यता है कि जिसके चर्म रोग होता है उसमें स्नान करते हैं, स्नान करने से ठीक हो जाता है। शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। शव का फील्ड यूनिट द्वारा एफएसएल की कार्रवाई एवं पंचनामा की कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। यूपी के मैनपुरी में कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गांव अभय में एक घर के बेसमेंट में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित उर्फ टिल्लू निवासी गंगापुर और ओम प्रकाश निवासी सहादतपुर को गिरफ्तार यहां पर किया है। मौके से एक टेम्पो, हिटिंग मशीन, शिलिंग मशीन, विभिन्न सांचे, 6000 QR कोड, मिस्टर ब्रांड के 100 पवे और 156 पतवे, मिस्टर इंडिया के
367 खाली पौवे, 81 खाली देसी मदिरा के गत्ते, 20,000 खाली रैपर और 6,000 सिल्वर पेपर और ट्विन टावर ब्रांड की 10 पेटी सहित मदिरा यहां पर देसी मदिरा यहां पर बरामद की गई है। कुल 333.2 बल्क लीटर अवैध शराब यहां पर जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारतम।